जमीन के जो भी डिप्रेशन थे, अप्स एंड एलिवेशन थे, डिप्रेशन में ये पानी भर गया है, और ये जो ओशन, दैट मीन्स ओशन इसी से बन गए। तो पूरा जो है हायर एलिवेशन से वाटर जो है वो पूरा डिप्रेशन में आ गया है। तो जहाँ जहाँ पे डिप्रेशन अर्थ पे प्रेजेंट था वहाँ पे ओशंस बन गए, इतनी ज़्यादा रेन हो गई। तो ये प्रोसेस भी हज़ारों साल तक चलता रहा, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता रहा। और उसके बाद क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका था एज कंपेयर टू द टाइम व्हेन द अर्थ वाज फॉर्मड, तो उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ बन गई उसके बाद 500 मिलियन ईयर, आप ये कंसिडर कर सकते हैं, 500 मिलियन ईयर्स के बाद ये सपोज किया जाता है कि 500 मिलियन ईयर्स के बाद जब अर्थ बन गई है, उसके बाद 500 मिलियन ईयर्स के बाद लाइफ जो है ज़मीन पर जो है ऑरिजिनेट हो गई है, लाइफ ने जन्म लिया है ज़मीन से। तो अब ये ज़मीन से लाइफ कैसे बन गई है ये मैटर ऑफ डिस्कशन है। तो बहुत सारे थ्योरीज आ गए हैं कि ज़मीन पे ये लाइफ जो है ये कैसे डेवलप हो गई है, कैसे आ गई है। तो इनमें से जो है पेनस्पर्मा एक थ्योरी थी कि जो एस्ट्रोनॉमर्स बोल रहे थे लाइफ सपोर्स बाकी प्लैनेट्स से ज़मीन पे आ गए, या बाकी प्लैनेट्स पे भी लाइफ प्रेजेंट है, जिनको आप पेनस्पर्मा बोलते हैं, दैट मीन्स लाइफ सपोर्स जो यूनिवर्स में मुख्तलिफ प्लैनेट्स पे जो है इन्हीं लाइफ सपोर्स की वजह से लाइफ आ गई है। तो उसके बाद एक और थ्योरी आ गई है, दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में क्या आ गया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये खुद ब खुद ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप किसी जगह कोई भी चीज़ रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मीट रखेंगे कमरे में, तो आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज और 1 मंथ आप देखेंगे कि उस मीट पे जो है कीड़े आएंगे। या उस मीट में कोई भी फूड आइटम आप किसी जगह स्टोर रखो, तो उसमें आफ्टर जो है कमरे में रखो या किसी अलमारी में रखो किसी जगह, तो वहाँ पे कीड़े पड़ते हैं उस पर। तो इसका मतलब है कि लाइफ जो है ये ऑर्गेनिक मैटर से बनती है। लेकिन ये जो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, इसको लेविस पास्चर ने जो है मुस्तरद कर दिया है, इसको नलिफाई किया है। क्यों? उसने क्या किया है, उसने एक अहम एक्सपेरिमेंट किया है। उसने फॉर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर एक जार में रख दिया, फॉर एग्जांपल मीट, यहाँ पे मीट एक जार में रख दिया है, ये जार खुला रखा गया है, दैट मीन्स आयर स्पोर्स इसमें जो है आयर के साथ इसको कांटेक्ट हो रहा था। दूसरा जार जो था उसमें भी मीट उसने रखा है, लेकिन वो आयर टाइट था, उसमें कोई जो है आयर वहाँ पे नहीं था। तो इस मीट से जो है बहुत सारे मैगॉट्स बन गए हैं, बहुत सारे जो कीड़े बन गए हैं, लेकिन ये वाला जो था उसमें नहीं बने, जो आयर टाइट था तो, या टेम्परेचर डाउन था। तो इसका ये मतलब है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन या खुद ब खुद लाइफ ज़मीन पे नहीं आ गई है। रिलीजियस बहुत सारे रिलीजियस थ्योरीज है कि स्पेशली गॉड ने क्रिएट किया है इंसान को। तो ये थ्योरी जो है ये धीरे धीरे इनका जो वैल्यू था, इनकी जो ग्रेविटी थी वो कम हो गई। उसके बाद जो है बहुत ही अहम थ्योरी आ गई है, 2 साइंटिस्ट ने दी है वो थ्योरी। एक साइंटिस्ट था रशिया का था, उसका नाम था ओपेरिन, और दूसरा साइंटिस्ट हल्डेन, ये इंग्लैंड का था, इंग्लिश साइंटिस्ट था। दोनों ने क्या किया है, प्रपोज किया है, इन्होंने थ्योरी बता दी कि जो लाइफ है दैट कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। ये जो लाइफ है ये पहले बन गई है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन पे ऑलरेडी प्रेजेंट था, और उसी नॉन लिविंग मैटर से, ये ऑर्गेनिक मैटर से लाइफ आ गई है। अब ये मैटर, ये नॉन लिविंग मैटर है क्या, उन्होंने बताया ये आरएनए एंड प्रोटीन्स हैं। तो इसका मतलब ये आरएनए एंड प्रोटीन्स कहाँ से आ गए। तो उसके बाद केमिकल एवोल्यूशन का कंसेप्ट आ गया है। उन्होंने बताया कि दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आरएनए और प्रोटीन्स हैं, वर फॉर्मड फ्रॉम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही अहम हिस्सा था इसका, कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, नॉन लिविंग जो थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आरएनए एंड प्रोटीन्स, ये आरएनए एंड प्रोटीन्स कहाँ से बन गए, ये एक्चुअली इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट मीन्स इनऑर्गेनिक मैटर से बन गए। इनऑर्गेनिक मैटर से पहले बन गया है ऑर्गेनिक मैटर, प्रोटीन्स एंड आरएनए, उसके बाद लाइफ आ गई है। तो ये जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट था, दैट मीन्स
ये जो ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक से बन गया है, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से बन गया है, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल एवोल्यूशन। ये केमिकल एवोल्यूशन बहुत ही अहम हिस्सा है इस लाइफ ऑन अर्थ पे, या ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ये केमिकल एवोल्यूशन वाला पार्ट जो है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पहले प्रेजेंट थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बहुत सालों तक चेंजेस आ गई है, रिएक्शन किए हैं, तो फिर उसके बाद प्रोटीन या आरएनए बन गया है, उसके बाद लाइफ बन गई है। तो ये बेसिक है केमिकल एवोल्यूशन। अब ये केमिकल एवोल्यूशन इन्होंने बता दिया है कि केमिकल एवोल्यूशन के लिए कंडीशंस कौन से थे प्रेजेंट अर्थ पे। इन्होंने बता दिया कि अर्थ पे कंडीशन उस टाइम थे हाई टेम्परेचर था अप्रॉक्सीमेटली जो 100 के आसपास, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मींस वो गैसेस प्रेजेंट थे जो रिड्यूसिंग पावर जिनमें ज़्यादा था, जो रिड्यूस करते थे केमिकल्स को, जिसमें फॉर एग्जांपल मीथेन एंड अमोनिया आता है। तो ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर भी अहम है। दैट मीन्स जो प्री एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ, जो प्री लाइफ था, लाइफ से पहले एटमॉस्फेयर जो था वो था रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। जो रिड्यूसिंग का मतलब है वहाँ पे जो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन थे, यही कुछ केमिकल्स थे, यूजुअली मीथेन और अमोनिया, ये दो गैसेस। इन्होंने ये थ्योरी बता दी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, इसने इनकी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने की कोशिश की अपनी लेबोरेटरी में। तो इतनी सारी कंडीशंस को लेबोरेटरी में क्रिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट था, तो उसने एक अहम एक्सपेरिमेंट किया है अपनी लेबोरेटरी में, और उस एक्सपेरिमेंट में ये सारे कंडीशंस उसने जो है मेंटेन कर रखी है। उस साइंटिस्ट का नाम था SL मिलर ने क्या किया है, इस पूरे कंडीशंस को अपनी लेबोरेटरी में जो है एक बोतल में एग्जिस्ट की है, और फिर